कहने को मौलाना है, बाकी वो भाजपा के एजेंट हैं। ये मीडिया में खूब चल रहा है। ये जो मोदी जी के बगल में खड़े हैं मौलाना जी, ये मौलाना कम है, भाजपा के एजेंट ज़्यादा हैं। इन लोगों ने जो माननीय डिम्पल जी के बारे में अभद्र बात कही है, इतनी गंदी बात कही है, जो हम सारी महिलाएं अपने मुंह से कह भी नहीं सकते। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी हैं, खुद सांसद हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके मुलायम सिंह की बहू हैं। ये केवल एक महिला का डिम्पल जी का अपमान नहीं है, बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो किसी न किसी तरह से अपने घरों में बैठी है या किसी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। डिम्पल मैम है, उन्होंने भी कहा कि तब ये भाजपा की सांसद कहाँ थी जब मणिपुर में इतनी नंगा नाच नचाया जा रहा था महिलाओं को। एक राशन के मामले में आप लोगों ने कोई इस तरह का आंदोलन नहीं किया। जब बात उनकी इसलिए हम लोग नहीं उठाना चाहते कि जो एक टुटपुंजिया जैसा आदमी जो उनके बारे में बोला था, वो तो किसी पहचान, उसकी कोई पहचान है ही नहीं है। हम जब साड़ी पहन करके नहीं जाएंगे संसद भवन में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, अगर वहां पहन के जाने में अगर कोई दोष नहीं है, तो फिर उस कपड़े को पहन के जाने में वहां क्यों दोष है? जहां जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम सभी लोग आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, इस वक्त बनारस में कमिश्नरेट में और समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मौलाना साजिद रशीदी की जो टिप्पणी थी डिम्पल यादव पर, उसको लेकर इन्होंने आज ज्ञापन दिया है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आज बात हुई ज्ञापन में, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? जो आज एक मौलाना, कहने को मौलाना है, बाकी वो भाजपा के एजेंट हैं, उनकी तरफ से जो हमारे देखिए ये मीडिया में खूब चल रहा है। ये जो मोदी जी के बगल में खड़े हैं मौलाना जी, ये मौलाना कम है, भाजपा के एजेंट ज़्यादा हैं। और ये सभी जिन्होंने जो डिम्पल जी के बारे में, जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी हैं, खुद सांसद हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके मुलायम सिंह की बहू हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की भी वो पत्नी हैं, उसके बावजूद भी इन जो भाजपा के एजेंट के टाइप में लोग जो काम करते हैं या जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, इनको कभी नारियों के सम्मान की चिंता नहीं होती और लगातार अपमान पर अपमान करते चले जा रहे हैं। इन लोगों ने जो माननीय डिम्पल जी के बारे में अभद्र बात कही है, इतनी गंदी बात कही है, जो हम सारी महिलाएं अपने मुंह से कह भी नहीं सकते। आज इसी क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त जी को हम लोग एक ज्ञापन देके उस व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और इस बात के लिए हम लोग जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम सभी लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये केवल एक महिला का डिम्पल जी का अपमान नहीं है, बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो किसी न किसी तरह से अपने घरों में बैठी है या किसी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। तो लगातार ये भाजपा के लोग जो महिला अपमान में अपना सबसे ऊपर नंबर 1 करते चले जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो महिला क्राइम सबसे नंबर 1 पर है, लगातार छोटी छोटी महिलाओं के साथ रेप और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के हर 2-2.5 घंटे में कहीं ना कहीं रेप और अत्याचार की घटना होती है। लगातार महिलाओं के प्रति जुल्म हो रहे हैं। आप हाथरस की घटना देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए, उन्नाव की घटना देख लीजिए, और बनारस की तो आए दिन घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। एक सवाल करूंगा कि आपने भाजपा से इनको जोड़ा, लेकिन भाजपा की जो सांसद, महिला सांसद है, वो खुद इनका विरोध कर रही हैं। देखिए, ये सब केवल एक बनावटीपना है। तब हमारी राष्ट्रीय जो डिम्पल मैम है, उन्होंने भी कहा कि तब ये भाजपा की सांसद कहाँ थी जब मणिपुर में इतनी नंगा नाच नचाया जा रहा था महिलाओं को। तब ये कहाँ थी जब हाथरस की बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं? तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाती है जब एथलीट महिलाएं 7 महीने तक धरने पे बैठती है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है? तब ये महिलाएं कहाँ होती हैं जब माँ बेटी को बुलडोजर चला के योगी जी जला देते हैं, उसी में आग लग जाता है, मर जाती हैं वो महिलाएं? तब ये महिलाएं कहाँ होती हैं? ये महिलाएं केवल एक खुद पहले प्रोजेक्ट करिए, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में चल रहा है। पहले महंगाई बढ़ाइए, उसके बाद आप राशन दे दीजिए 2 किलो 5 किलो। आप पहले सारा परेशान कर दीजिए उत्तर प्रदेश की जनता को, हर तरह से उनको लाचार और बेचारा बना दीजिए, और उसके बाद आप कहिए कि हम तो उनकी मदद कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने पूरी तरह से अभी कोई बात नहीं की है। बात अखिलेश यादव जी की नहीं है, वो हम सब लोगों के, हमारे परिवार की है। वो हम सब लोग उनके परिवार के हैं। और अखिलेश यादव जी ने तो कहा ना, उनसे पूछा कि हम जब साड़ी पहन करके नहीं जाएंगे संसद भवन में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, अगर वहां पहन के जाने में अगर कोई दोष नहीं है, तो फिर उस कपड़े को पहन के जाने में वहां क्यों दोष है जहां के लिए वो आरोप लगाते हैं। और साड़ी एक ऐसा परिधान है जो देश विदेश में जिसको कितना पारंपरिक ढंग से माना जाता है। कभी पूजा पाठ
कहीं पर भी उस परिधान को पहन करके महिलाएं शामिल होती हैं। उस महिला को चाहे मतलब बड़े से बड़े नेशनल अवार्ड्स हो, उसमें साड़ी पहन करके उसको ज़्यादा सम्मानित तौर पे उस महिला को देखा जाता है। आप उस परिधान को गलत बता रहे हैं। आप जिस उस परिधान को, ये केवल भाजपा की सोची समझी साजिश है। सवाल मैं ये लूँगा कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि एकरा हसन के मामले में आप लोगों ने कोई इस तरह का आंदोलन नहीं किया। जहां भी बात आई हम लोगों ने जम करके सभी महिलाओं ने इस बात को उठाई है, और मैं आप लोगों का धन्यवाद देती हूं कि आप हैं जो हमारी बात कह भी रहे हैं, वरना गोदी मीडिया से क्या उम्मीद करें। हम लोग जहां जहां भी कुछ करते हैं वो तो दिखाने वाले तो है नहीं, इसलिए वही ये बात कह रहे हैं। जब भी इकरा हसन जी की बात आई है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में बैठने वाली जनप्रतिनिधि हैं और लाखों लाख वोट से जीती हुई हैं। उनकी मैंने पहले भी कहा था, ऐसे ही आपके बीच में कहा है कि जब वो बोलती है तो पक्ष विपक्ष दोनों खड़े होकर के उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो बड़ी सम्मानित महिला है वो, और उनके खिलाफ भी जो हुआ, और बात उनकी इसलिए हम लोग नहीं उठाना चाहते हैं कि जो एक टुटपुंजिया जैसा आदमी जो उनके बारे में बोला था, वो तो किसी पहचान, उसकी कोई पहचान है ही नहीं है। उसके बारे में बोल करके वो एक झूठा प्रचार पाने के कारण ये बात करता है। उसके बारे में बोल करके उस व्यक्ति को झूठा नाम और पहचान देने की हमें जरूरत नहीं है।